अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर बेटा, और ये आपके पास पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? आए देखते हैं एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपने बेटा इसकी लिखनी है डेफिनेशन। आपने ऐसे ही लिख लेनी है डेफिनेशन की हेडिंग बना के, और उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और वो है क्या? द नंबर ऑफ तादाद, मतलब नंबर का मतलब है तादाद। द नंबर ऑफ किसकी तादाद? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स की तादाद। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहाँ के रहने वाले प्रोटॉन बेटा? प्रेजेंट, जो कि मौजूद है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ पर मौजूद है बेटा? इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसको क्या बोला जाता है बेटा? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। कि एटम के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होगी, जो प्रोटॉन का नंबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक नंबर बेटा, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपने बेटा लिख देनी है इसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर बेटा? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश का कैपिटल जी बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जब आप इसको जी बोलेंगे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा जी। आइए जरा एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा। लिखेंगे इन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम में, इन एटम ऑफ कार्बन 6 प्रोटॉन प्रेजेंट। एटम के कार्बन में, इन एटम ऑफ कार्बन 6 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? इन द न्यूक्लियस। सो तो फिर बेटा क्या होगा? इट्स एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा इज 6, उसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या होगा? 6 होगा। तो इसको हम यूं लिख देते हैं, इट्स एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू बेटा 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा? 6 प्रोटॉन मौजूद। कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन मौजूद है। ये एक एग्जांपल बेटा। दूसरे एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा, इन न्यूक्लियस ऑफ, इन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में बेटा 8 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, 8 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बेटा? 8 प्रोटॉन होते हैं। सो इट्स एटॉमिक नंबर, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी, तो उसका एटॉमिक नंबर भी बेटा क्या होगा? विल बी Z इज इक्वल टू 8। तो उसका एटॉमिक नंबर भी बेटा क्या होगा? 8 होगा। तो एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की क्या होती है बेटा? तादाद होती है। एक और बात बेटा, यहाँ पर एक फैक्ट चेक देख लेते हैं बेटा। होता क्या है बेसिकली, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं बेटा, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा? एटम, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। क्या मतलब है इस बात का बेटा? इट्स मीन दैट
इट्स मीन्स दैट द प्रोटॉन या फिर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम will be the same will be the same as the number of as the number of as the number of proton कि क्योंकि हमें ये पता है कि एटम एज अ होल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल उस वक्त कोई चीज हो सकती है जब उसमें मौजूद नेगेटिव चार्जेस की तादाद और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद क्या हो, बराबर हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी उतनी ही होगी जितनी उसके न्यूक्लियस में मौजूद बेटा किसकी तादाद है, प्रोटॉन की तादाद। जितने प्रोटॉन मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन मतलब उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज, तभी जाके एटम एज अ होल क्या बनेगा बेटा, न्यूट्रल बनेगा। एटम एज अ होल फिर बेटा क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस एटॉमिक नंबर की। इंपॉर्टेंस ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा। इट इज आइडेंटिफिकेशन, it is a identification number, it is a identification number of an atom, ये किसी भी एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये किसी भी एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। as atom is identified as atom is identified by its atomic number, के एटम अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि बेटा वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, अब मैंने आपको नंबर बताया, आपने नंबर को सुन के एटम पहचानना है, मतलब आप एटम को पहचान रहे हैं किसकी मदद से, एटॉमिक नंबर की मदद से। तो एटॉमिक नंबर फिर उसका क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप फौरन बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन। मैं बोलूं बेटा वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, आप बोलेंगे सर कार्बन। मैं बोलूं बेटा वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, आप फौरन बोलेंगे नाइट्रोजन। अगर आपने एटॉमिक नंबर पहले याद किए हुए हैं तो आप कहीं पर भी उस एटॉमिक नंबर का सुन के एटम को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इट इज अ आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एटम as atom is identified by its atomic number बेटा, ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी बात आए जरा लिख लेते हैं बेटा, दूसरी बात क्या है, द एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है बेटा, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स बेटा, प्रेजेंट जो कि मौजूद है बेटा, प्रेजेंट किसमें बेटा, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड उन्हें भी अरेंज किया जाता है बेटा अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक बेटा, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बढ़ती बढ़ती हुए मिकदार की बुनियाद पर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बेस पे क्या किया गया बेटा, अरेंज किया गया है। आए जरा देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल, मैं एक छोटा सा स्केच बना रहा हूं बेटा पीरियोडिक टेबल का, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक स्केच है। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड और ये थर्ड, इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। बेटा यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, हीलियम। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है लिथियम, यहाँ पर हमारे पास है बेरिलियम, यहाँ पर हमारे पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बेटा, ये ऑक्सीजन बेटा, फ्लोरीन, और ये बेटा क्या है आपके पास नियोन, नियोन।
देखिए हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है बेटा। अब मैं जरा इनके एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नियोन का बेटा एटॉमिक नंबर 10। तो देखें अगर ऊपर वाली बात को हम पढ़े, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स आर अरेंज, उन्हें भी तरतीब दी गई। किस तरह से तरतीब दी गई है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बेस पे उन्हें बेटा तरतीब दिया गया है। किसमें बेटा? इन द पीरियोडिक टेबल। बाकी मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, बस आप एज एग्जांपल बेटा इसी को क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे बेटा, याद कर लेंगे। ये तो हो गई सेकंड इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस क्या, इट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि एटम अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। दूसरा क्या है कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को भी अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर बेटा। आए अब आगे बात चलते हैं बेटा मैथ नंबर की, मैथ नंबर की, एटॉमिक मैथ बेटा, एटॉमिक मैथ, एटॉमिक मैथ की बात लिख लेते हैं हम जरा यहाँ पे। तो एटॉमिक मैथ में सेम आपने इसी तरह से सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है बेटा, डेफिनेशन, डेफिनेशन। अच्छा एटॉमिक मैथ या फिर इसको आप मैथ नंबर भी लिख सकते हैं बेटा। मैथ नंबर, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहीं तो एटॉमिक नंबर लिखा होता है और कहीं पे बेटा क्या लिखा होता है, मैथ नंबर। आप दोनों लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी और मैथ नंबर भी, लिखना दोनों में से कोई एक ही है बेटा। तो डेफिनेशन है क्या, आई डेफिनेशन देख दिया बेटा, द टोटल, द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट, जो कि मौजूद होते हैं बेटा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट किसमें बेटा, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर होंगे इज कॉल्ड, उसे बेटा हम क्या बोल देंगे बेटा, इज कॉल्ड एटॉमिक मास बेटा। उसको हम क्या लिख देंगे बेटा, एटॉमिक मास लिख देंगे। हमें पता है कि एटम में, एटम का, ये एटम का एक स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी है, ये मैं ब्लैक से क्या बना रहा हूँ बेटा, प्रोटॉन भी बना रहा हूँ, और साथ में बेटा मैं कुछ न्यूट्रॉन्स भी बना देता हूँ। ये हमारे पास, ये ब्लू से, ये हमारे पास क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। तो इसी को ही तो हम एटम का क्या बोलते हैं बेटा, इसी को ही हम एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। देखें किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे, जब उनका सम कर देंगे, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एटॉमिक मास। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसको जाहिर करने का क्या तरीका है बेटा, उसको तो हमने कैपिटल जेड से जाहिर किया था। इसको देखते हैं बेटा, इट इज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में बेटा, इट इज आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर, इसको न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि एटम अपने एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास से भी पहचाने जाते हैं। इट इज आल्सो, इट इज आल्सो यूज्ड एज, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज बेटा, एज आइडेंटिफिकेशन, एज आइडेंटिफिकेशन नंबर, किस चीज का बेटा, ऑफ एन एटम। इसको भी एज ए एटम के आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर बेटा इस्तेमाल किया जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम जरा इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसकी, हमारे पास एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम्पल्स ऑफ,
एग्जाम्पल्स ऑफ एटॉमिक मास, एग्जाम्पल्स ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिख देंगे बेटा। इन कार्बन एटम, इन इन कार्बन एटम, कार्बन की एटम है बेटा, 6 प्रोटॉन आर प्रेजेंट, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हेंस तो फिर बेटा क्या, हेंस इट्स एटॉमिक, हेंस इट्स एटॉमिक मास विल बिकम, तो इसका एटॉमिक मास बेटा क्या होगा, विल बिकम 12। इसका एटॉमिक मास बेटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा। इन कार्बन एटम 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हेंस इट्स एटॉमिक मास विल बिकम, इसका एटॉमिक मास जितना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी एग्जांपल बेटा, इन ऑक्सीजन एटम, इन ऑक्सीजन एटम 8 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, उसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। 8 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो इट्स मास नंबर इज इक्वल टू बेटा 16, तो उसका मास नंबर बेटा क्या होगा, 16 होगा। ये दो एग्जांपल बेटा आपने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है बेटा, कि किसी भी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को जब जमा कर देंगे, जब सम कर देंगे, तो फिर वो बेटा क्या बन जाएगा, उसका एटॉमिक मास बन जाएगा, उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। अब अगली बात कि हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ इस एटॉमिक मास को या फिर एटॉमिक नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, हाउ 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 एटॉमिक, आप क्वेश्चन ये है कि हाउ एटॉमिक number, how atomic number and atomic mass is represented, उसको लिखा जाता है, represented along with symbol of an atom, along with symbol of an atom, के एटम के सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किस तरह से लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किस तरह से लिखा जाता है बेटा। यहाँ पर मैं दो बातें लिख देता हूँ कि आपने एटॉमिक नंबर को लिखना है, एटॉमिक नंबर जो होगा उसको आपने कैसे लिख देना है, लेफ्ट लेफ्ट बेटा सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट, और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, इसको आपने लिखना है बेटा लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट में। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल एक्स है, जिसका सिंबल क्या है, एक्स है। अब इसकी लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, उसको नीचे लिखा जाए, तो ये देखिए एटॉमिक नंबर को हम कहाँ लिखेंगे बेटा, यू, यहाँ पर देखिए जेड, ये आपका, ये उसका सबस्क्रिप्ट है, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। और एटॉमिक मास को कहाँ लिखेंगे बेटा, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, वो उसको ऊपर लिख देंगे बेटा। ये उस एलिमेंट के सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ जरा हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल देखे, ए फॉर कार्बन एटम, फॉर कार्बन एटम, फॉर कार्बन एटम, कार्बन का सिंबल क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन का सिंबल है बेटा सी, कार्बन का सिंबल क्या है, सी। और हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6, तो हम 6 यहाँ लिख देते हैं। और हमें देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12, तो हम 12 क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं। क्लियर। इसी तरह से बेटा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा, ओ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8, और ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, मतलब एटॉमिक मास कितना है बेटा, 16, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा। क्लियर। इसी तरह से बेटा हम लिख देते हैं सोडियम के लिए, सोडियम जिसको हम नेट्रियम बोलते हैं, उसका सिंबल क्या है बेटा, Na,
Na, इसका एटॉमिक नंबर बेटा हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, सबस्क्रिप्ट में लिखना है बेटा 11 और एटॉमिक मास लिख देते हैं ऊपर, जो कि कितना है बेटा 23। तो आपने ये बातें जहन में रखनी है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम एलिमेंट के सिंबल के साथ किस तरह से लिखेंगे। एटॉमिक नंबर को हम लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे, और एटॉमिक मास को हम लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, मतलब कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर बात ये है कि हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन will be is equal to the atomic mass of an atom। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जो उसका एलिमेंट है उसमें कितने न्यूट्रॉन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन उसमें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हमने उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, जरा उस चीज को भी बेटा हम देख लेते हैं। हाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ हाउ नंबर of neutron can be calculated। न्यूट्रॉन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं बेटा, न्यूट्रॉन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किए सकते हैं बेटा। फॉर कैलकुलेटिंग न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए द फॉलोइंग फार्मूला the following formula will be used the following formula will be used बेटा। वो क्या है बेटा, n is equal to a minus z, n is equal to a minus z। यहाँ पर बेटा n क्या है बेटा, यहाँ पर n है, n is equal to a minus z। तो बेटा n क्या है, n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, n is equal to नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन न्यूट्रॉन का नंबर है। इसी तरह से बेटा ए और जेड के बारे में तो अभी आपको बताया। ए क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ सॉरी ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक मास है। और बेटा जेड क्या है आपके पास, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको अगर एटॉमिक मास दिया गया है और एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, और वो आपसे पूछें कि जी बताएं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो बेटा आपने इस फार्मूले से उसको कैलकुलेट कर लेना है। आइए जरा हम करके देखते हैं बेटा, करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो आपको देख लेते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हाउ मैनी, क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फर। सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। आए जरा बेटा इसको देखते हैं बेटा। हम इसका आंसर लिखते हुए लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट द अटोमिक नंबर ऑफ सल्फर, के सल्फर का एटॉमिक नंबर इज बेटा Z इज इक्वल टू 16, कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 16, एंड मैस नंबर, और उसका मैस नंबर बेटा क्या है, A इज इक्वल टू बेटा 32, A इज इक्वल टू 32। अगर उसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बेटा,
उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, a कितना है बेटा 32 माइनस z कितने हैं 16, सो n इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 16। तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए बेटा 16 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बेटा 16। दूसरी उसने हमसे क्या पूछी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 हो गए, सो नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे एटॉमिक एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितने 16, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 16। सो सल्फर एटम सल्फर एटम कंटेन्स सल्फर एटम रखता है कितने बेटा 16 प्रोटॉन 16 प्रोटॉन, तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं 16। चलिए जी अगली बात क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बात हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा, अभी पढ़ चुके हैं बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो दैट वी नो इन न्यूट्रल एटम होता क्या है कि न्यूट्रल एटम के अंदर इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उतने ही बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर इक्वल। सो इन सल्फर, तो फिर बेटा क्या होगा, सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन कितने 16, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा ये भी 16, और न्यूट्रॉन बेटा ये भी कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा जस्ट आर प्रेजेंट इन सल्फर, मैं जस्ट उसका नाम लिख दिया, वो आपको हो सकता है कि सैंपल लिखा हुआ दे दे, फॉर एग्जांपल ओ लिखा हुआ दे दे और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी आपको साथ में क्या करें बता दे। इसी तरह से अगर वो यूरेनियम दे देते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर वो 235 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरह से अगर वो सोडियम लिख देते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर वो 11 और मास नंबर 223 लिख देते हैं। इसी तरह से अगर वो बिस्मिथ लिख देते हैं, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर बेटा 83 और मास नंबर आपके पास बेटा 210 है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, पेपर में वो आपसे नाम भी लिख सकते हैं और आपको इसी तरह से सिंबल के साथ साथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी दे सकते हैं। तो जब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है फिर तो बेटा कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। फिर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से माइनस कर देना है, आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। और अगर वो न्यूट्रल एटम है आपने देख लेना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, अगर चार्ज नहीं है इसका मतलब वो न्यूट्रल एटम है, तो उसमें फिर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें बेटा फिर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो नीचे लिखे हो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन 8 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम में कितने प्रोटॉन 92 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 92 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, बिस्मिथ में कितने प्रोटॉन 83 और कितने इलेक्ट्रॉन 83। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो आपको एटॉमिक नंबर से ही पता चल जाएगी, तो मास नंबर से आपने बेटा क्या कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपने जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन को मतलब एटॉमिक नंबर को मास नंबर से माइनस कर देना है तो आपके पास बेटा क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को लिखना किस तरह से है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, और साथ में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं बेटा। तब अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स। ओके।